आज जुम्मा का दिन था, तो आज हमें जुम्मे के दिन हमें छुट्टी होती है, तो हम अपनी अपनी तैयारियों में लगे थे, यानी जुम्मे की तैयारियों में लगे हुए थे। हमें कपड़े धोने होते हैं, सब बहुत कुछ काम हमें होता है। तो क्या है कि हम रूमों में बैठे हुए थे, तो तब तक वो आए, पता नहीं कौन थे वो आए। तब तक तो उन्होंने क्या हमारे रूम हमें बोला कि जाओ निकलो यहाँ से, लेकिन हमें नहीं पता था कि ये कौन है। तब तक हमें बिल्कुल भी नहीं पता था कि ये है कौन। तो आए और हमें रूम से निकाला। फिर जब उन्होंने सीज किया ये, तो हमें तब पता चला कि उन्होंने हमारा मदरसा सीज किया। हम गए, वो नीचे गए, वो नीचे गए जहाँ खाना हमारे लिए बनता है, तो वहाँ टीन लगा हुआ है, उन्होंने वो सब गिराया, टीन सब कुछ गिरा दिया। हम आगे गए तो हमने कहा अंकल, हमने अच्छे से बात की, हमने पहले सलाम की। हमने बोला अंकल आप ये क्या कर रहे हो, आप ये क्यों कर रहे हो। उन्होंने वहां से हमारे साथ बदतमीजी की। उन्होंने कहा कि इडियट, लेकिन हम भी तो बोल सकते थे इडियट, लेकिन हमारी शरीयत ये इजाजत नहीं देती है कि हम इडियट उनको बोले। हमारी शरीयत ये इजाजत नहीं दे। हमने आप लोगों के साथ ज्यादती हुई? हाँ बिल्कुल ज्यादती हुई। क्यों? और ये जो छोटी बच्चियां हैं, हम बड़ी बच्चियां हम बर्दाश्त भी कर सकते हैं, हम खाना नहीं खाएंगे, हम बिल्कुल कुछ भी नहीं खाएंगे तब तक, जब तक कि हमारा मदरसा ना खोलेंगे वो, जब तक कि हमारे रूम ना खोलेंगे वो। क्योंकि हमारा सबसे बड़ी बात जो है वो किताबें और हमारा कुरान बंद किया गया। उनको पता था कि किताबें अंदर है, कुरान अंदर है, उन्होंने वो हमें छुट्टी थी, हमें नहीं पता था बाहर से क्या हो रहा है। हम अपने रूमों में बैठे थे, तो यहाँ से ये एसपी साहब या पता नहीं कौन तहसीलदार आया है, तो इन्होंने हमें रूमों से निकाल कर रूम बंद कर दिए हैं। हमारे रूम को तो छोड़ो, हमारा कलाम पाक उन्होंने बंद किया है। आज जुम्मा मोहम्मद था, हमको अल्लाह की इबादत करते, लेकिन अल्लाह की इबादत भी नहीं करने दी उन्होंने। आज जुम्मा था, अपना दिन था, हम छुट्टियाँ मनाकर हम अल्लाह की इबादत, अल्लाह को राजी करते हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया, रूमों से निकाल कर हमें, रूमों से घसीट कर निकाल के हमें बाहर फेंक कर रूमों को ताला लगा दिया। ये जरा भी नहीं सोचा है, लड़कियां हमारे बहनें हैं, कहाँ जाएंगे इस वक्त, पता नहीं किन किन गांवों से आए हैं, कहाँ जाएंगे इस वक्त, लेकिन जरा भी उन्होंने तस्वुर नहीं किया है कि कहाँ लड़की जात है, कहाँ इनकी हिफाजत के लिए ये बाकी सब ये यहाँ जो इमारत है इनकी हिफाजत कर रहा है इस वक्त। लेकिन हम ये भी कहेंगे हायर सेकेंडरी ऊपर वो भी तो इसी जमीन में है, हम हॉस्पिटल का कहेंगे वो भी तो इसी जमीन में है, लेकिन जहाँ पर दीन की बात आती है वहां पर क्यों कहते हैं कि वहां पर उसको सीज करना है। जहाँ पर इस्लाम की बात आती है तो वहां पर क्यों सीज किया जाता है। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। हम क्या चाहते, हम क्या चाहते, हम क्या चाहते, हम क्या चाहते, इस्लाम, इस्लाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, आप देख रहे डीसेट न्यूज। मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान माजिद सलाम। नाजरीन किराम, अभी सोशल मीडिया पर एक खबर गश्त कर रही है कि जुनूबी जिला अनंतनाग के गढ़वल के अंदर जो खतीजतुल कुबरा दारुल उलूम चल रहा था कई सालों से, आज तहसीलदार कुकरनाग सहित मुइज कादरी ने वहां पर जाकर उस दारुल उलूम को सील कर दिया है, जहां पर बच्चों को दीनी तालीम दी जाती थी, कुरान पढ़ाया जाता था। आज उसी दारुल उलूम को तहसीलदार की तरफ से सील कर दिया गया है। बहरहाल पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं तहसीलदार कुकरनाग सईद मुइज कादरी साहब। जी सर, सबसे पहले आपका खैर मकदम है डीसेट न्यूज में। जी थैंक यू। जी सर, जिस तरह से आपने आज गढ़वल का दौरा किया, वहां पर आपने दारुल उलूम खतीजतुल कुबरा को सीज कर दिया गया, तो क्या कारण है इसका सर, बता सकते हैं? ये दारुल उलूम जो है इसमें दो तरह की लैंड्स इन्होंने ऑक्यूपाई की है। एक प्रोप्राइटी लैंड है जिनके इनके पास रिकॉर्ड्स हैं जो इनके नाम पर है, तो वो एज सच फंक्शनल है, उसके साथ हमने कुछ नहीं किया। बाकी जो मेजर चंक ऑफ लैंड है वो स्टेट लैंड है, सरकारी जमीन है जिसपे इन्होंने एंक्रोचमेंट की है, एंड विदाउट सीकिंग बिल्डिंग परमिशन, विदाउट ट्रांसफर ऑफ लैंड, इन्होंने एक बहुत बड़ा दारुल उलूम, एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स वहां पे कंस्ट्रक्ट किया हुआ। डिस्पाइट रिपीटेड वार्निंग, रिपीटेड रिमाइंडर्स, इन्होंने कंस्ट्रक्शन नहीं रोकी, कंस्ट्रक्शन करते गए। इनफैक्ट अब आप ऑफिशियल वर्जन जानना ही चाहते हैं तो इन्होंने ब्राइब भी ऑफर किया था इस मसले को दबाने के लिए, विच वी रिफ्यूज। जी सर। जी, तो हमने लीगल कोर्स लेकर जो हमें लीगली करना था हमने उसको सील कर दिया जी, एंड हमने उसको अपनी कस्टडी में लिया हुआ। हाँ जी सर, दारुल उलूम जो वहाँ पे चल रहा था आपने उसको सील कर दिया गया, तो जितनी स्टेट लैंड में जो उन्होंने जो ये दारुल उलूम बनाया था, तो वो पूरी तरह से अब सील हो गया या दोबारा वहाँ पर वो अपनी तालीम जारी रखेंगे? वो पूरी तरह से सील नहीं हुआ है, वहाँ पे हमने सिर्फ 2 कमरे सील किए हुए हैं जहाँ पे उनके कुछ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स थे, वही कमरे हमने सील किए। बाकी कमरों में जहाँ पे वो बच्चियां रह रही हैं वो कमरे खुले हुए हैं, उनके साथ हमने टच नहीं किया। वहाँ पे उनका डाइनिंग हॉल है वो भी खुला है, मैस है उनका वो भी खुला है, सब खुला ही है, सिर्फ 2 रूम्स उनके बंद है
एज ए टोकन कि ये दर्ज का जो है इलीगल है। जी सर, दारुल उलूम को छोड़ के बहुत सारे लोग जो स्टेट लैंड में चाहे दुकान बनाते हैं या अपनी मकान बनाते हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज रहेगी आपकी सर? देखिए, इस टाइम पे जो है ये पूरे जे.एंड.के यूटी में ही ये प्रोसेस चल रहा है स्टेट लैंड को रिट्रीव करने का। ये किसी एक पर्टिकुलर जगह पे नहीं हो रहा है। जी सर। अब यहाँ वहाँ के लोग जो है वो एग्जांपल्स दे रहे हैं, या दारुल उलूम वाले जो है वो एग्जांपल दे रहे हैं कि स्कूल्स भी स्टेट लैंड में बने हैं या फिर हॉस्पिटल भी बने, तो ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ट्रांसफर है। इसमें कोई ये इंक्रोचमेंट नहीं है, गवर्नमेंट ने एक डिपार्टमेंट से उठा के दूसरे डिपार्टमेंट को दिया हुआ है, तो बिल्कुल लीगल है ये। जी सर। जी, तो इसका मतलब ये अपने प्राइवेट अफेयर्स को गवर्नमेंट अफेयर्स के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। जी, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ बात करने के लिए। थैंक यू सर।